टेक्सन। सो आज मैं वापस आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ कि यहाँ पे जो है अपकमिंग फोन्स जो है सितंबर पे कौन कौन से आने वाले हैं और 100% जो है श्योरिटी वो फोन आएगा। सो वहाँ मतलब सितंबर पे बाद में जाएंगे। पहले जो है हमने अगस्त के महीने पे एक और फोन जो अभी तक ड्यू है जो कि मतलब लॉन्च होगा, और वो कौन सा गेस करो। गेस तो कर ही लोगे क्योंकि वो पूरी ही तरीके से पता चल चुका है कि 27 अगस्त को जो है लॉन्च होगा Redmi 9। लेकिन इसके प्राइस किसी को नहीं पता। सो मैं आज आप लोगों को इसकी प्राइस बता दूँ कि किस प्राइस रेंज पे ये फोन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इस फोन में बेसिकली आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको MIUI 12 के साथ आएगा। ये फोन जबकि लॉन्च होगा तो MIUI 12 दे दिया जाएगा इस फोन में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 4GB रैम होगा और 64GB का आपको स्टोरेज का वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा अपर वेरिएंट होगा ये, और लोअर वेरिएंट 3GB और 32GB की वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हो सकता है आपको इस प्राइस रेंज में फुल HD तो नहीं मिलेगा, सो HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल सकता है, और इसमें जो है 5000 की बैटरी कैपेसिटी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ये दो ऑप्शन है, ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन बाकी तीन जो ऊपर मैंने बताया ट्रिपल कैमरा, MIUI 12 और 4GB 64GB वो 110% है कि श्योरिटी ये सारे फीचर्स उसमें दिया हुआ है। ठीक है, HD प्लस ये मैंने अपना एक्सपीरियंस से इतने मतलब देखो यार, ऐसे नहीं है कि मतलब बिना कोई जानकारी के मैं यहाँ पे आ गया। मैं आज आप लोगों के सामने जो बता रहा हूँ ना, तो वो मेरे नॉलेज है मेरे पास, तभी मैं बता पा रहा हूँ। सो मेरे जो मतलब मेरे को जो लगता है कि यार इस प्राइस रेंज पे ये HD प्लस ही दे सकता है। फुल HD प्लस कैसे देगा यार, आप ही बताओ। प्राइस रेंज इतने कम होगा, सो इस प्राइस रेंज में ऐसे नहीं दिया था, कोई भी कंपनी नहीं देगा। सो HD प्लस ही हो सकता है, और 5000 हो सकती है। 5000 की मतलब कोई है नहीं, 5000 दे देगा वो लोग, जहाँ तक मेरे को लगता है बैटरी कैपेसिटी 5000 दे देगा। अब आते प्राइस की तरफ। इसकी प्राइस क्या होगा, 7999 जो होगा बेस वेरिएंट होगा, जो कि 3GB 32GB की स्टोरेज की हो सकता है। अब लेकिन ये 8000 के होगा, ये देना कंफर्म है। ठीक है, देखो ये कंफर्म मतलब मेरे तरफ से मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि कंपनी ने कंफर्म नहीं बताया। सो मैं अपना जो कंफर्मेशन है वो आपको बता रहा हूँ। 8000 तक 7999 ये ₹1 डिस्काउंट लोग ऐसे चंदा के लिए दे देता, पता नहीं क्यों देता, लेकिन दे देता। और जो है 8500, ये 8500 जो है ये 4GB और 64GB की स्टोरेज की हो सकता है ये वाला। ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 8000 वाला पक्का हो सकता है 8000। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो आ रहा है मार्केट पे, ये कॉम्पेट करेगा आपका Realme C12 के साथ, तो C11 C12 ये लोग के साथ ही कॉम्पिटिशन होगा इसका। सो इस प्राइस रेंज पे ही आने वाला है। 7500 था, तो ये मेरे को नहीं लगता 7500 के साथ आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स दे रहा है। तो 8000 तक आप लोगों को देखने को मिल जाए। ठीक है, और 8500 तक। ओके, सो यहाँ पे अब बढ़ते हैं सितंबर की तरफ, कौन कौन से फोन हम लोगों को जो देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहला जो फोन हम लोगों को देखने मतलब इस हम लोगों के आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कहीं पे कोई डेट के हिसाब से कुछ नहीं रखा, मैं जिस जितने इन्फॉर्मेशन आया मेरे पास मैं वो सारे आपको दे रहा हूँ, कोई नंबरिंग मैंने नहीं किया। ठीक है, सो मैं बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे पहला जो हम लोगों को फोन है वो इन्फिनिक्स की तरफ से आता है। इन्फिनिक्स नोट 7 जो है ये थोड़े से डिफरेंट फोन है और बाकी के इन्फिनिक्स फोन के साथ, क्योंकि देखो यार इन्फिनिक्स बाकी के जो फोन है वो Helio G30 G35 ऐसे प्रोसेसर में आया था, जो कि उतने खास प्रोसेसर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो है Helio G70 पे आएगा, जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर है, आपका काम चलाने लायक हो जाएगा। मतलब कि हम अपने बात करें तो मेरे लिए तो ये फोन नहीं काम का नहीं होगा, क्योंकि Helio G70 मैं बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग और बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, तो मेरे लिए ये वाला फोन सही नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को अगर रफ यूज के लिए होगा ना, तो ये वाला आप ले सकते हो। Helio G70 प्रोसेसर होगा, 40 मेगापिक्सल की कैमरा का देखने को मिल जाएगा, और इसमें जो 5000 की बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये निकलेगा तो सितंबर पे, लेकिन कौन से वीक पे ये हम लोगों को अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। बस इतना है कि हाँ ये सितंबर पे निकल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगले जो न्यूज आता है वो हम लोगों को ओप्पो की तरफ से आता है। ओप्पो टेक न्यूज तो मैंने नहीं डालता, सो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। क्या फायदा जब आप लोग देखते नहीं हो। सो यहाँ पे मैं न्यूज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अपकमिंग फोन जो है वो बता रहा हूँ। सो यहाँ पे ओप्पो का जो है ओप्पो F17 जो फोन होने वाला वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर पे लॉन्च हो जाएगा, जो कि वन ऑफ द स्लीकेस्ट स्लिम तो होगा ही होगा, पतला और स्लीकेस्ट मतलब वही एक ही बात होता है। सो ये जो है वन ऑफ द स्लीकेस्ट फोन होगा 2020 में। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये जो है थोड़ी सी मिड प्रीमियम फोन होगा। सो प्राइस रेंज उस हिसाब से होगा। ठीक है,
ओके, सो अगले जो आता है हम लोगों का फोन, जो अगले फोन जो लॉन्च होगा इंडिया पे सितंबर पे, वो है Asus की Zenfone 7 या 7 Pro। ये दोनों में से कोई एक फोन ही इंडिया पे लॉन्च होगा। बाकी के फोन यहाँ पे बाकी दूसरी जगह पे लॉन्च हो चुका है, लेकिन आज के दिन, आज के डेट पे ये लॉन्च हो रहा है आपके ताइवान में। आज ही लॉन्च हो रहा है, 26 अगस्त में लॉन्च हो रहा है। सो अब प्राइस रेंज उस हिसाब से हम लोग, अभी तो मैं वीडियो बनाने के टाइम मेरे को इसका प्राइस रेंज का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन अब अगर निकल जाता है इस वक्त तक तो मैं आपको कन्वर्टेड प्राइस बता देता, लेकिन अभी तक नहीं निकला है। सो मतलब निकले, आज ही निकलेगा, लेकिन इस वक्त अभी तक नहीं निकला है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि Asus Zenfone जो 7 या 7 Pro इंडिया पे कोई एक फोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिल सकता है, या 865 प्लस भी आपको देखने को मिल सकता है। ये जो आपका फोन होगा इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा, इसमें एमोलेड का डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। सो एमोलेड डिस्प्ले पैनल और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब मजा ही आ जाएगा ये फोन में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो ताइवान में 26 अगस्त में लॉन्च हो रहा है, मतलब आज जो लॉन्च हो रहा है, तो इसके पहले ताइवान में आता है, उसके बाद जो इंडिया पे आता है। तो ये ताइवान में जब अगस्त में आ रहा है, तो सितंबर के एंड तक आप लोगों को ये जो फोन है देखने को मिल सकता है। ओके, सो अगले जो फोन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो एकदम ही 110% एश्योरिटी गारंटी के साथ आया कि ये मतलब कि आपके नेक्स्ट मंथ में आप ये फोन देखने को मिल जाएगा। ये फोन है Samsung Galaxy M51। इसका रूमर आ रहा था कि ये जो फोन है इसका प्राइस अराउंड आपकी 24,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसमें स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, या फिर स्नैपड्रैगन 730, दोनों में से कोई एक प्रोसेसर होगा। इसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है, और बताया गया है कि ये जो फोन होगा 7000 बैटरी कैपेसिटी के साथ आएगा। सो 7000 बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, पैसे के लिए नहीं, मतलब बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से 7000 बहुत ही बड़ा है। अब वो दिन दूर नहीं है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है कि ये 10,000 की बैटरी कैपेसिटी वाला फोन देखने को मिल सकता है हम लोगों को, जबकि 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग फोन देखने को मिल गया। ओके, सो यहाँ पे अगला जो न्यूज आता है वो वन प्लस की तरफ से आता है। वन प्लस नॉट लाइट जो फोन है वो हम लोगों को इंडिया में आ सकता है, कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन इसका फोन का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हो सके हम लोगों को, हो सकता है हम लोगों को वन प्लस की तरफ से कोई एक फोन देखने को मिल सकता है सितंबर के महीने में। ओके, सो यहाँ पे अगले जो फोन है वो मतलब कंपनी बहुत ही ज्यादा ड्रामा किया इस कंपनी ने। तो ये फोन है Redmi K30 या K30 Pro। इसमें स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये आप लोगों को सितंबर के एंड तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन 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 मैं आपको बता दूं कि ये फोन जो है जुलाई के महीने में ही देखने को मिल जाता था हम लोगों को, मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। उसके लास्ट ईयर में बात करूँ तो K20 जो था वो फोन जुलाई के महीने में हम लोग को इंडिया में देखने को मिल गया था। लेकिन इस बार जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर में आएगा, अब सितंबर में आएगा तो अगस्त भी खत्म हो गया। सो यहाँ पे देखो भाई, बहुत ज्यादा लेट किया कंपनी ने, और कंपनी ने बताया कि ये जो है आप लोगों को यहाँ पे जुलाई के मतलब इस इंडिया में ये फोन नहीं आएगा। K30 Pro, K30 अल्ट्रा, जो ये अल्ट्रा जो फोन है ना वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए, वो सिर्फ चाइनीज वेरिएंट है, तो वो मतलब बाहर नहीं आएगा उस कंट्री का। सो ये बताया गया था कि K30 K30 Pro नहीं आने वाला है इंडिया पे, बहुत जब ड्रामा किया था। लेकिन लेकिन इन लोगों ने एक मिस्टेक किया या कोई इन लोगों को गलती था, ये हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को उसकी गलती के थ्रू से हम लोगों को पता चल चुका है। जैसे हम लोगों को पता है कि MI ब्राउजर है, MI ब्राउजर जो है बैन हो चुका है इंडिया में, लेकिन ये बैन का एक लिस्ट दिया था कि कौन कौन से फोन भी ये अब आने वाले अपडेट में पूरा ठीक कर देगा। तो इन लोगों ने कहा था कि K30 Pro में फोन का नाम दिया था K30 Pro जो ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है हम लोगों को ये इंडियन वेरिएंट में, इंडियन वेबसाइट में हम लोगों को देखने को मिल चुका था। सो हो सकता है जो ये इंडिया पे हम लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिल सके, मे बी एंड तक, सितंबर के एंड तक। ओके, सो यहाँ पे एक और न्यूज है MI की तरफ से। इसका 3 ब्रांड है, रेडमी, पोको एंड MI। तो यहाँ पे Xiaomi का 3 ब्रांड है। सो उसमें से MI का जो ब्रांड है, MI Note 10 जो फोन है, Note 10 फोन जो लाइट है, इस लाइट का फोन का जो है MI 10 आई इंडिया में देखने, इसका नाम जो रीनेम होगा, मतलब MI 10 लाइट जो फोन है चाइना में, वो फोन का रीनेम होके MI 10 आई हो सकता है इंडिया पे, और ये शायद हम लोग को सितंबर पे देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एज अ अंदाजा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है देखने को मिल सकता है। लीक्स और जितनी चीजें आया उसकी बेस करके मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई कंफर्मेशन कंपनी से नहीं लिया है, लेकिन जहां तक मेरे को 110% लीक्स मिल रहा है तो उसके हिसाब से मैं कंफर्मेशन आपको बता रहा हूँ।
ओके सो यहाँ पे Redmi Note 10 जो फोन है, ये फोन लॉन्च हो जाता है अक्सर हम लोग के इंडिया पे सितंबर के महीने, मतलब अगस्त के महीने तक, सितंबर के महीने तक हम लोगों को इंडिया पे, सितंबर के महीने तक हम लोगों को इंडिया पे देखने को मिल जाता है। नोट की सीरीज जो होता है, Redmi की नोट सीरीज आता है, लेकिन इस बार शायद हम लोगों को नहीं आए Redmi के Note 10 के सीरीज इंडिया पे सितंबर के महीने में, क्योंकि ये जो है थोड़ा कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। सो वो लोग थोड़ा सा लेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो भाई, चाइना में जो ये ईयरफोन थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिल सकता है, सितंबर पे लॉन्च हो सकता है। चाइना में जो है सितंबर पे लॉन्च होगा, चाइना में, ठीक है। इंडिया में जो होगा वो अक्टूबर तक हम लोगों को इंडिया पे देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे ये जो मैं बता दूं कि ये जो Redmi Note 10 होगा ना, ये बहुत ही खतरनाक फोन आने वाला है। Dimensity 1000+ के साथ आने वाला है। यहाँ तक हम लोगों को न्यूज तक यही पता चला, अब आगे देखने को मिल सकता है, चेंजेस भी हो सकता है। सो मे बी इंडिया में दूसरे कुछ वेरिएंट से निकाले, लेकिन चाइना में तो यही वाला वेरिएंट निकालने वाला है। ओके सो यहाँ पे अगला जो फोन आने वाला है वो वीवो का तरफ से आता है, वीवो Y20 और Y20i जो फोन है वो उसमें स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर, 18 वोल्ट का चार्जर होगा जो Y20 में देखने को मिलेगा, और 10 वाट का स्टैंडर्ड चार्जर जो आपका Y20i में देखने को मिल सकता है। सितंबर के महीने में कोई भी वीक में आप लोगों को निकल सकता है ये फोन, ठीक है। सो अब आते हैं पोको की तरफ से। पोको, अब आप लोग सब लाइक और कमेंट ठोको, ठीक है। पोको एक नया फोन लाएगा, लेकिन वो हम लोग यही बता सकते कि पोको जो है रीब्रांड करके लाएगा। सो वो वेट कर रहा है कि भाई कौन से फोन का हम रीब्रांड करेगा, ठीक है। सो हो सकता है वो रीब्रांड करके ला सकता है। अब इसका मैं पोको का फोन का नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार रीब्रांड करके चक्कर में बहुत ही खराब कर देता है लोग। सो यहाँ पे अगला जो फोन आता है वो मोटोरोला की तरफ से आता है। मोटोरोला E7 जो है अंडर 10,000 आएगा, और ये स्नैपड्रैगन 460 के साथ प्रोसेसर के साथ आएगा। मोटोरोला का और एक फोन आएगा जो कि G9 रिसेंटली निकला था, और G9 जो फोन है वो मिड रेंज फोन होगा, जो कि मिड रेंज या फिर मिड रेंज से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर, मतलब कि 20,000 या 22,000 के आसपास के फोन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मे बी, आपको श्योरिटी नहीं है इसका प्राइस, में भी कम कर दो इसको। ओके सो यहाँ पे अगला जो न्यूज आता है वो Realme 7 की तरफ से। Realme 7 में स्नैपड्रैगन की G90T प्रोसेसर मिलेगा, जो कि आपका स्नैपड्रैगन मतलब कि G90T प्रोसेसर जो है Realme 6 में आप लोगों को देखने को मिला था। प्रोसेसर चेंज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे Realme 7 Pro में प्रोसेसर चेंज किया। अब यहाँ पे नया प्रोसेसर आप लोगों को Realme 7 Pro में देखने को मिल जाएगा, लेकिन Realme 7 में G90T स्नैपड्रैगन नहीं, मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर है, और यहाँ पे जो है 5000 बैटरी कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा Realme 7 में। और Realme 7 Pro में जो है नया सॉफ्ट मिलेगा, मतलब कि नया प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें जो है 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, और फास्ट चार्जिंग मिलेगा। लेकिन फास्ट चार्जिंग कितना वॉट का ये अभी तक हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिला है। ओके सो यहाँ पे जो है सितंबर में महीना में और भी Realme की तरफ से फोन आने वाला है। Realme की तरफ से बहुत सारे फोन आएगा। यहाँ पे मे बी Realme C70 का बहुत सारे, C सीरीज का बहुत सारे फोन देखने को मिल जाएगा, मतलब लिस्ट आने वाले कल में मिलेगा, लेकिन ये सितंबर के महीने में ही मिलेगा ये गारंटी नहीं है। यहाँ पे C17 में भी मिल सकता है, और C17 की सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है C17 को, और C20 भी हम लोगों का बात चल रहा है, मतलब कंपनी के लीक्स के हिसाब से C20 भी हम लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। यहाँ पे Realme की और एक Narzo जो सीरीज है, Narzo सीरीज के Narzo 20 जो फोन होने वाला वो हम लोगों को सितंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो फिर अक्टूबर के महीने में मिलेगा, बट इसकी तरफ से अभी तक कोई लीक नहीं आया, सिवाय थोड़ा सा लीक, मतलब थोड़ा सा शक्ल दिखाया, उसके बाद छुप गया। यहाँ पे Realme के K30 Pro जो फोन है, इसको BI सर्टिफिकेशन मिल चुका है, मतलब कि एक महीने के अंदर हम लोग को ये फोन देखने को मिल सकता है। होप सो कि सितंबर के एंड तक हम लोगों को ये फोन देखने को मिल जाए। इसमें स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर हो सकता है, और इसमें जो 128 का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, ठीक है आप लोगों को। ओके सो यहाँ पे iQOO की तरफ से बहुत तगड़ी न्यूज आता है। iQOO इंडिया का टीजर तो दे दिया, लेकिन बहुत कोई बोल रहा है कि इंडिया पे ये फोन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब इतना जब iQOO जब इंडिया में अपना टीजर डाल दिया, तो मेरे हिसाब से तो ये फोन आएगा। हो सकता है थोड़ा लेट से आए, सितंबर में ना आए तो अक्टूबर में है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। ओके सो यहाँ पे माइक्रोमैक्स की तरफ से आता है। माइक्रोमैक्स बहुत ही तगड़ी न्यूज लाया है। यहाँ पे एक साल में 20 फोन लॉन्च करने वाला है ये बंदा, मतलब ये जो माइक्रोमैक्स कंपनी एक साल में 20 फोन लॉन्च करने वाला है। इसका जो CEO है, इसका जो मालिक है, उन लोगों ने बताया कि एक साल में 20 फोन हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, और सितंबर में महीने में 2 फोन लॉन्च करने वाला है।
मैंने अपने टेक न्यूज में बताया था कि इसमें कुछ X90 ऐसे कुछ मॉडल नंबर है। मॉडल मतलब फोन के नाम नहीं दिया गया, उसका कोई कोड नाम है। सो ये कोड नाम जो फोन मैंने आप लोगों को बताया था, वो 2 फोन इंडिया पे सितंबर के महीने में देखने को मिल जाए। अब होपफुली अगर ये किसी कॉपी ना करे, किसी का डिजाइन किसी के कुछ कॉपी ना करे, तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा चलेगा। और अगर लोग सही प्राइस में सही फीचर्स के साथ लाए तो इंडिया पे मार्केट वापस से पकड़ सकता है। और जहां तक मेरे को लगता है कि ये इंडियन प्रोडक्ट है, तो फिर शायद हो सके थोड़ा सा इंडियन मतलब फीचर सही दे, क्योंकि मार्केट पकड़ना हो ना, इन लोगों अभी मार्केट को पकड़ना पड़ेगा। सो हो सकता है ये लोग ठीक से दे दे। ओके, सो यहाँ पे एक और तगड़ी न्यूज आता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन, इसको सैमसंग गैलेक्सी FE भी बोला जाता है। इसमें स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर मिल जाएगा और 120 का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग सेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि ये जो है S10 जो सैमसंग गैलेक्सी S10 निकला था, S10 लाइट वर्जन निकला था। सो यहाँ पे लाइट वर्जन को ही नाम दिया गया सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन। इसका सिर्फ नाम चेंज कर दिया, लाइट को हटा के फैन एडिशन डाल दिया, ठीक है। और अभी आता है किडनी बेचने वाला चीज, मतलब कि आपकी जो खाना पीना जो है ना, अभी आप लोग सही से खा लो। मजाक नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप लोगों को किडनी का बेचना पड़े, क्योंकि ये देखो आईफोन फोन लॉन्च करने वाला, आईफोन 12 जो फोन होगा वो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है। अक्टूबर में महीने में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, बट जहां तक सितंबर के महीने में हम लोगों को लॉन्च होने वाली बात है, लेकिन कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। तो अक्टूबर के महीने में हम लोगों को ये आईफोन 12 देखने को मिल जाएगा। लेकिन एप्पल के आईपैड और एप्पल के वॉच जो है, ये तो कंफर्मेशन है कि भाई सितंबर पे ही लॉन्च होने वाला है। सो किडनी को 1 महीने तक आप लोग जो है थोड़े से खिला पिला के थोड़े से और अच्छे कर लो, ताकि बेचने में आप लोगों को ज्यादा पैसे मिले। इतने पैसे मिले कि आईफोन खरीदने के बाद भी आप लोगों के हाथ में पैसे रहे, ठीक है। सो मजाक छोड़ो, अब सीरियसली बता रहा हूँ कि भाई यही था हम लोगों को, मतलब आज के लिए यही था वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो, और मतलब वीडियो को नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ठोकिएगा। मैंने आपको कहा था कि ठोको, अब आप सब लोग लाइक और कमेंट ठोको। सो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।